श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 जुलाई यानी कि सावन से पहले पड़ने वाली जो प्रदोष है वो आ गई है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट है ना, तो आज रात में आपको अपने घर पे 2 दीपक शिव पार्वती के नाम की लगानी होगी, जिससे आपके घर से जो भी कष्ट होंगे, जो भी आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं या आने वाले होंगे, वो सारे खत्म ज़रूर होंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि वो जो 2 दीपक हैं शिव पार्वती के नाम की, वो हमें लगाने कहां पे हैं। ठीक है ना। अलग अलग जगहों पे दोनों दीपक को लगाना होगा। ठीक है ना। और दोनों दीपक को लगाने की विधि जो है वो भी चेंज होती है। सबसे जो पहले दीपक होगी उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पहला दीपक होगा वो दीपक आपको लगाना होगा घी का। कौन सा दीपक लगाओगे? घी का दिया। और यहां पे पहला दीपक हम लोगों को लगाना है गोल बत्ती का। कौन सा? लंबी बत्ती नहीं, आपको गोल बत्ती का घी का दिया। अब बात करते हैं कि इस दीपक को लगाना कहां पे है। दीपक के नीचे क्या रखना है, दीपक के अंदर क्या डालना। ठीक है ना। तो जो पहला दीपक आपको लगाना है वो महादेव के शिवलिंग के पास में लगाना है, चाहे वो शिवलिंग आपके घर पे हो चाहे मंदिर में। गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। बात करते हैं कि भैया उस दीपक के नीचे क्या रखेंगे। तो जब भी शिव पार्वती के दीपक आपको लगाना हो प्रदोष के दिन, तो दीपक के नीचे हमेशा क्या रखा जाता है? काला तिल रखा जाता है। क्या रखोगे? काला तिल। और उस दीपक को जला देना भोले शंकर का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। ठीक है ना। जला दिया। जलाने के बाद में आपको उस दीपक के अंदर जो थोड़ा सा काला तिल आप बचाए हो, वही काला तिल जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान चल रहा है, बीमार चल रहा है, या फिर जो भी कष्ट उसके जीवन में चल रहे हैं, उन कष्टों का ध्यान करते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उस काले तिल को इसी जलते हुए दीपक में अगर महादेव के सामने आपने जला दिया, तो उस कष्ट की निवारण बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये तो बात हो गई हमारे पहले दीपक की। अब बात करते हैं दूसरा दीपक हमें कहां लगाना है। जो दूसरा दीपक आपको लगाना है वो दीपक भी आपको घी का ही लगाना है। ठीक है ना। लेकिन अब इस बार नियम थोड़ा सा चेंज होता है कि हमने पहला दीपक गोल बत्ती का लगाया था, लेकिन जो दूसरा दीपक आपको लगाना है वो लंबी बत्ती का लगाना। अब बात करते हैं कि ये जो लंबी बत्ती का दिया है ये हमें लगाने कहां पे है, दीपक के अंदर क्या डालना है और दीपक के नीचे क्या रखना है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहां पे दिख रहा होगा बेल का पेड़। तो दूसरा जो दीपक होगा आपको ही घर में आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लगाना होगा लंबी बत्ती का दिया बेल पेड़ के नीचे। अब नियम समझेंगे बहुत ही ध्यान से। जो आपके पास में दीपक है उस दीपक के नीचे बेल पेड़ की मिट्टी को उठाएंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या रखोगे? बेल पेड़ की मिट्टी को निकाल करके थोड़ा सा दीपक के नीचे रखेंगे, और उसके बाद में उस दीपक को मिट्टी के ऊपर रख करके और जो आपकी कामना हो, जो आपकी विशेष हो, उस कामना का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, यानी कि जलाएंगे। ठीक है ना। दीपक को जलाने के बाद में आप अपने घर में से थोड़ा सा चावल का दाना लेके आना, 1 चुटकी चावल का दाना लेके आना, और इसी जलते हुए दीपक में जो आप पे कष्ट होंगे उन कष्टों का ध्यान करते हुए, अगर शिव पार्वती के नाम का यह 2 दीपक अगर आपने आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अपने घर पे जला दिया, तो आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो प्रॉब्लम होंगी, वो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने अब दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आज रात में ही आपको करना होगा। ठीक है ना। यह उपाय किसके लिए है? जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर से वो सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं जो उसके घर में चल रही हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में धन की कमी है, तो वो धन की समस्या खत्म हो जाएगी। आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो बीमारी खत्म हो जाएगी। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। उसके लिए आपको लेना होगा 1 कटोरी चावल। अब ये एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस उपाय में हमें यह नहीं देखना कि चावल का जो दाना है वो टूटा हुआ है, खड़ा है, या फिर कैसा है, कुछ भी ऐसा कुछ भी मत देखना। ठीक है ना। आपको बस ये लेना है 1 कटोरी चावल, छोटी सी कटोरी में। ठीक है ना। चावल को लेने के बाद में आपको एक मिट्टी का भी दिया लेना। ठीक है ना। अब बताते हैं कि इस दीपक को आपको लगाना कहां पे है, चावल की कटोरी को लेकर के। ठीक है। आपको अपने घर में, घर के बाहर नहीं, आपको अपने घर के किचन में जहां पे भी पानी पीने के लिए रखते हो, मटका हो, परिंदा हो, या फिर आरओ लगा हो, उसके पास में आपको उस जो कटोरी आपने लिया है ना चावल वाली, उस चावल वाली कटोरी को रखना। ठीक है ना। और उसी चावल वाली कटोरी के ऊपर जो मैंने आपको दीपक दिखाया उस दीपक को रखिएगा, और दीपक की जो बत्ती होगी वो लंबी बत्ती का दिया होगा, लेकिन जो दीपक की बत्ती का दिशा होगा वो साउथ डायरेक्शन होगा, यानी कि दक्षिण दिशा। क्यों? क्योंकि यह उपाय हम आज प्रदोष के दिन अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारे जो पितृ हो वो हमसे कभी भी नाराज ना हो। और प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति इस
इस उपाय को करता है उनके पितृ हमेशा तृप्त रहते हैं, कभी उनको परेशान नहीं करते। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, साउथ डायरेक्शन में बत्ती का मुख रखना और अपने पितरों का ध्यान करते हुए दीपक को जला देना। ठीक है ना। जब वो दीपक पूरा जल करके ठंडा हो जाए, थोड़ी देर के बाद आप वापस लौट करके आना, उस दीपक को हटाना और इस चावल की कटोरी को उठाना। आपके घर के आसपास में कोई भी हरा भरा पेड़ हो, कोई भी हरा भरा पेड़ हो, पीपल हो, बेल हो, आंवला हो, जैसा भी पेड़ हो, हरा भरा पेड़ हो, उसके नीचे चिड़ियों के लिए डाल देना। आप पे घर से जो पितृदोष की समस्याएं चल रही होंगी, जिस कारण से आप पे घर में कभी खुशियां नहीं आती हैं, वो सारी समस्या खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आज ही आपको करना होगा, वो भी अपने घर पे। कैसे करना है और क्या इसके फायदे हैं, उससे पहले वीडियो को जल्दी से करिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा होगा, ये है काली मिर्च दिख रही है। आपको लेनी है 5 काली मिर्च गिन करके। कितनी लोगे, सिर्फ और सिर्फ 5 काली मिर्च लेना। 5 काली मिर्च को लेने के बाद में आपको इस तरीके से एक पात्र लेना, कोई सा भी एक पात्र ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। अब इस पात्र के अंदर, एक मिनट, जैसे इस पात्र के अंदर आपको सबसे पहले क्या डालना है, जल डालना। ठीक है ना। क्या डालोगे, जल डालेंगे, और इसी जल के अंदर आपको थोड़ा सा दूध भी डालना है, यानी कि जल और पानी का मिक्सचर करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और जो 5 काली मिर्च मैंने आपको दिखाई है, उन 5 की 5 काली मिर्च को इसी कलश के अंदर डाल देना। और अगर आप पे घर में चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, वो रखा हो, तो 2 चावल के दानों को भी डाल देना है ना। डाल दिया, फिर आप इस कलश को उठाना। अब बात कर लेते हैं भैया, करने तो हम जा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। जो इंसान बीमार होगा, उस बीमारी को खत्म करने के लिए आपको इस उपाय को आज प्रदोष के दिन अपने घर पे करना होगा। ठीक है ना। जो आपके कलश में जल है, दूध और पानी का मिक्सचर, जिसके अंदर आपने 5 काली मिर्च डाली है और 2 चावल का दाना, उसे शिवलिंग पे 5 स्थान पे समर्पित करना है। जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के। ठीक है ना। जो सबसे पहला समर्पित करोगे भगवान गणेश के स्थान पे। ठीक है ना। दूसरा समर्पित करोगे भगवान कार्तिक के स्थान पे। तीसरी जगह समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी। चौथी जगह समर्पित करोगे माता के हस्तकमल पे। और लास्ट जितना भी जल आप पे कलश में बचा हुआ है, आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब मेरी बात सुनिएगा पहले, यहाँ पे जब आप उन सभी जल को समर्पित कर रहे हो, तो सबसे पहले किसी का नाम और गोत्र नहीं बोलना। आपको जैसे भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाया कुंदकेश्वर महादेव, कार्तिकेय के स्थान पे चढ़ाया कुंदकेश्वर महादेव, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाया कुंदकेश्वर महादेव। जिस जिस जगह पे चढ़ाओगे हर जगह पे कुंदकेश्वर महादेव। लेकिन जब लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस जल को हम समर्पित करेंगे, तो यहां पे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोलेंगे, साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वह जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति घर में बीमार चल रहा होगा या बीमार होने वाला होगा, उसकी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। करिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। पिछली प्रदोष पे भी मैंने आपको इस उपाय को बताया था, और इस बार की प्रदोष पे भी इस उपाय को मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप पे घर में नजर, टोने, टोटके, हाय बहुत ज्यादा लगते हैं, कुछ भी हुआ, नजर लग जाना, कुछ भी आप अपने घर में लेकर के आए, लोगों की हाय लगना, लोग जलन करना, आसपास के लोग, है ना, ऐसी कंडीशन आज के टाइम पे देखी बहुत ज्यादा जा रही है। उस केस में आपको लेना होगा 2 शमी के पत्ते, सिर्फ और सिर्फ 2 शमी के पत्ते लेना। कहीं बाहर मत जाना, अपने ही घर पे इस उपाय को करना है। 2 शमी के पत्ते लेंगे और 1 चुटकी वो काला तिल लीजिएगा। घर में होगा काला तिल, तो 1 चुटकी काला तिल, 2 शमी के पत्ते अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में लेंगे। और लेने के बाद में आपको क्या करना है, आपके घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, उन सभी कमरों में एक बार ऐसे घूम लेना, सभी कमरों में जाकर के घूम लेना। और घूमने के बाद में उन्हीं दोनों चीजों को अपने घर के बाहर आना, और घर के बाहर जो थोड़ी बहुत मिट्टी कहीं पे भी हो, उसी मिट्टी के अंदर 2 शमी के पत्ते को और 1 चुटकी काले तिल को वहीं अपने घर के बाहर मिट्टी में दबा देंगे। तो जो नजर, टोने, टोटके आपको लग रहे होंगे, यह प्रदोष के दिन इस उपाय को करके देख लीजिएगा। जैसे ही कोई इंसान नजर लगाने की कोशिश करेगा या फिर नजर लग गई होगी, तो घर के बाहर जरूर चली जाएगी। ठीक है ना। करके देखेंगे इस उपाय को। यह उपाय प्रदोष के दिन जरूर करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी मेरे जितने भी भाई
बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।